भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर दी है और इसी कड़ी में अब शहरी इलाके में पार्टी एक बार फिर जन समस्याओं को लेकर आंदोलन शुरू करने जा रही है। हालांकि पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है, जिसके कारण अब ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा का कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन शहरी क्षेत्रों में होगा। उधर शहर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी का जमशेदपुर में भाजपाइयों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं एक सवाल के जवाब में बाबूलाल मरांडी ने साफ शब्दों में कहा कि झारखंड में भाषा को लेकर जो बवाल मचा हुआ है वह गलत है। झारखंड की भाषा हिंदी है और हिंदी ही रहेगी। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हमें प्रतिपक्ष के नेता नहीं सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए अब मुख्यमंत्री को हटाना होगा। अगर एक मुख्यमंत्री हटता है तो पूरा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और सरकार के घटक दलों में एकमत नहीं। आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी का राज्य का दौरा प्रारंभ हो चुका है और 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी सीट भाजपा के पाली में हो, इसको लेकर बाबूलाल मरांडी जद्दोजहद कर रहे हैं और चुनावी रणनीति बना रहे हैं और उनका दौरा भी अब प्रारंभ हो चुका है। लेकिन 28 महीनों में जिस प्रकार से इस सरकार से लोगों ने उम्मीदें की थी सरकार काम करेगी, लेकिन सरकार ने इस राज्य की जनता को बड़ी निराश किया। और सरकार की जो पहली ड्यूटी होती है वो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखने की, विधि व्यवस्था ठीक ठाक हो, अमन चैन हो, भयमुक्त होकर के लोग जी सके राज्य में। लेकिन आज हम कह सकते हैं राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर है। आम लोग आज भयाक्रांत हैं। तो आज राज्य में स्थिति और सरकार बिल्कुल लूटने में मस्त है, अपने भी लूट रही है और राज्य को लूटा भी रही है। खनिज संपदा की, खनिज संपदा में जो सबसे माइनर जो खनिज है बालू, उसकी भी भयंकर तस्करी इस प्रदेश में हो रही है। नदी में आज बालू बचा ही नहीं, हालत ये हो गई। झारखंड प्रदेश में जहाँ जो गृह निर्माण का काम चलता है, अगर नदी नाला से कोई बालू बैलगाड़ी में भी लोग ढो के लाते हैं, ट्रैक्टर में भी लाते हैं, तो उनको तो पुलिस पकड़ती है। लेकिन बड़े बड़े ट्रकों में झारखंड से बाहर जाता है उसको पुलिस पकड़ती नहीं है, उसके लिए पासिंग कर देती है, यहाँ से वहाँ वसूली हो रही है। तो आए दिन झारखंड में वसूली, और वसूली का हद ये हो गई, जो इलीगल सब जगह काम हो रहा है, तो राज्य के मुख्यमंत्री भी उससे पीछे नहीं है। इलीगल वसूली तो करते और कराते भी हैं, लेकिन वो इलीगल तरीके से, आपने देखा होगा पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने अपने नाम से खदान की उन्होंने लीज कराई। और इतना ही नहीं, उनके जो प्रेस सलाहकार हैं उनके नाम से, उनके विधायक प्रतिनिधि उनके नाम से खदान की लीज। ये जो लूट की फहरिस्त है, आपने देखा होगा कि उससे पहले हम सब लोग गवर्नर को जाकर के मिले थे और हम लोगों ने कहा कि इन्होंने पद में रह करके मुख्यमंत्री होते हुए, खान मंत्री होते हुए खदान की लीज अपने नाम पर करना कानूनी रूप से अपराध है। पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उसका भी वो वायलेशन है। भारत सरकार की जो सरकारी सेवकों के लिए जो आचार संहिता बना हुआ है उसका भी उल्लंघन है। जो कि मुख्यमंत्री है, मंत्री हैं, उसके ऊपर भी वो कोड लागू होता है। इसलिए हम सब लोगों ने राज्यपाल से अपील की थी कि आप इनको बर्खास्त करें, क्योंकि इन्होंने गैरकानूनी काम किया और इनके ऊपर मुकदमा होनी चाहिए। आप सब ने देखा होगा कि 2 दिन पहले राज्य के राज्यपाल ने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया उस पर, और चीफ सेक्रेटरी ने जो उत्तर दिया, जो अखबारों में छपा है, आप सब लोगों ने देखा होगा। उत्तर में यह दिया है कि खान विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री ने खदान को सरेंडर किया है। अब ये बड़ा सोचने की बात है, अगर कोई चोर या डकैत पकड़े जाए और कहे कि सामान हमने वापस कर लिया, इसलिए उनके कोई जुर्म कम नहीं होता है। और इसलिए हम तो मांग करते हैं कि सरकार के अंदर, मुख्यमंत्री के अंदर, मैंने देखा अखबार में पढ़ा है, तो मैंने कहा कि भाई बहुत ही सीनियर विधायक है राय जी, हमारे अच्छे मित्र भी हैं। मैंने उनको सलाह दिया है कि भाई आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री उनको बर्खास्त करें, यहाँ तो मुख्यमंत्री खुद इलीगल काम कर रहे हैं, तो उनसे क्या उम्मीद करते हो। इसलिए बेहतर होगा कि मुख्यमंत्री को ही बर्खास्त किया जाए
उसकी आप मांग करें तो एक सादे 100 सादे वाली बात है, और इस सरकार ही बर्खास्त हो जाएगी तो सब मामला अपने आप ठीक हो जाएगी। अब ये सरकार को हम लोग बर्खास्त करेंगे तो इसके बाद बनाएंगे ना हम लोग आगे, चाहे जैसे भी बनावे, चुनाव करके बनावे या जो करके। अरे भाई, जो सरकार इलीगल काम करती है तो उसको तो गिराना ही चाहिए, उनसे तो त्यागपत्र मांग ही नहीं चाहिए। आप बताइए, अगर खदान को लुटवा ही रहे हैं, लुटवा तो रहे, खुद भी लूट रहे, उनके इर्द गिर्द जितने लोग हैं जिसको बोलते हैं ना देहात में लगुआ भगुआ, वो लोग सब लूटने में लगे हुए, तो क्या करें इस सरकार को। अब आरती हम लोग थोड़े उतारेंगे इस सरकार की, इसको तो उतारना ही पड़ेगा गद्दी से, तभी झारखंड बचेगा। भाई आप परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? भाई बेटी की शादी है, अच्छा बैंक्वेट हॉल बुक करना है, वो भी कम बजट में, कहाँ मिलेगा? तो भाई गणपति मैरिज गार्डन है, वहाँ बैंक्वेट हॉल, लॉन, लाइट वर्क, टेंट वर्क और रूम्स, सारा कुछ 98,000 के पैकेज में मिलेगा। ये तो बहुत ही रीजनेबल रेट्स में बुक हो रहा है। आप इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दो मुझे। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं बच्चों व वयस्कों की दांतों की समस्या का संपूर्ण समाधान डॉक्टर सुलेखा चाइल्ड स्पेशलिस्ट ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा दांतों की नसों का इलाज, फिक्स दांत, मसूड़ा एवं दांत की सर्जरी, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, पायरिया, डेंटल इम्प्लांट्स, ब्लीचिंग, स्माइल डिजाइनिंग सहित दांतों की समस्या का संपूर्ण इलाज। संपर्क करें कृष्णा डेंटल केयर, मेन रोड, बिजुलिया, रामगढ़। संपर्क करें